वहलुल उक़दतम मिन लिसानी क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। वक्त का ख्याल रखा करें, ग्रुप में अपने देखती रहा करें क्या चल रहा है, ताकि आप लोग टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर सकें। अलबत्ता आपको एक लिंक हम दे रहे हैं, ठीक है, और उस लिंक को क्या करना है, आप लोगों को ग्रुप में डालना है, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग की लिंक है एक्चुअली वो, तो क्लास की रिकॉर्डिंग की लिंक है, तो यहाँ से हम चैट बॉक्स में दे रहे हैं। मंशा ग्रुप में जरा इसको कॉपी पेस्ट तो कर दो, फिर वरना रह जाएगी, 2-3 फिर जहन में आ जाएगी। चलिए, तो मुझे ये बताइए, स्क्रीन आ रही है आप सबको? जी। ठीक है, तो स्क्रीन पे इस वक्त हम लोग देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट क्लास। तो बिस्मिल्लाह। देखिए, लास्ट टाइम हमने आपको इसम के बारे में, देखो हमने 4 चीजें हमने आपको बताई थी कि बहुत जरूरी है इसम के बारे में जानना अगर हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले थी इसम की वसअत, यानी कि हमको ये मालूम हो कि इसम नकिरा है या मारिफा, आम है या खास। फिर हमने बताया था इसम का जिन्स यानी जेंडर, तो जिसमें हमें ये बताना था कि इसम वही मुजक्कर है या मुअन्नस, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए हमें। चौथी चीज हमने जो आपको बताई थी, तीसरी, वो थी इसम की अदद, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, यानी कि इसम वाहिद है या तस्निया है या जमा है, जमा में सालिम है मुकस्सर है, और सालिम है तो मुजक्कर है या मुअन्नस सालिम, ये सारी चीजें हमें देखनी थी, ठीक है। चौथी चीज जो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाई थी, वो पढ़ाया था हमने आपको इसम की एराब। एराब हरफे आखिर की हालत को कहते हैं। जो भी हमारा हर्फ, जो भी हम लेटर इस्तेमाल कर रहे हैं अरबी जुबान में, आखिरी यानी वर्ड के लास्ट में जो लेटर है उसकी हालत। हालत, एराब सिर्फ हरकत को नहीं कहते हैं, एराब से मुराद होती है हालत। कौन सी हालत? रफा की हालत, नसब की हालत और जर की हालत, ठीक है। रफा की हालत, नसब की हालत और जर की हालत। तो रफा की हालत भी कई तरह से होती है, नसब की हालत भी कई तरह से होती है। जैसे कि वाहिद होता है तो उसमें मुस्लिमुन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अगर ये कौन सी हालत है, कौन बता सकता है? बताइए, जल्दी जल्दी जवाब सुनना है हमें, ताकि हम आगे का क्लास जल्दी कवर करें। हालत रफा। हालत रफा है ना, रफा की हालत है। इसका एराब बेसिकली इन हरकत के जरिए शो हो रहा है ना। अब मैं अगर इसे हालत नसब करना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा ये मुस्लिमुन? बताओ, क्या चेंज, कुछ आएगा चेंज या नहीं आएगा? आएगा तो क्या चेंज आएगा? लास्ट अब में जबर आएगा। इसमें जबर आ जाएगा तो वो नसब की हालत में पहुंच जाएगा। और अगर मैं इसे हालत जर में पहुंचाना चाहूँ तो जर में पहुंचाना चाहे तो क्या होगा? हाँ नसीब खान, बताओ। जी। मुस्ली मुस्लिमाइनी। मुस्लिमाइनी, अभी तो हम वाहिद की बात कर रहे हैं ना, महीनी की जी। बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। मुस्लिम, जहाँ पे हमने हम मार्क किया हुआ है, अगर इसको हम हालत जर में जर। पहुंचाना चाहें, हालत जर में, मुस्लिमिन। मुस्लिम, ठीक है, चलो माशाल्लाह। अब मान लो कि ये वाहिद है तो इसमें जबर जेर पेश के जरिए एराब लग रहा है ना। और अगर हम इसका तस्निया कर दें तो तस्निया क्या बन जाएगा? मुस्लिमानी। कौन सी हालत में? रफा की हालत में, है ना। तो उसकी नसब और जर क्या होगी? मुस्लिमैनी। तो यहाँ पे रफा में अलिफ नून लेता है, तस्निया जो होता है बेसिकली रफा की हालत में अलिफ नून लेता है, और जर की हालत में क्या लेता है? या और नून, नून से नी, नून ये भी लेता है लेकिन इस वाले नून पे जबर होता है, ठीक है। इसी तरह अगर मुस्लिम का हम जमा बनाते हैं तो क्या बनेगा? मुस्लिमूना। कौन सी हालत? रफा की हालत।
अगर इसी को हम जर में या नसब में तब्दील करना चाहें तो क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ जल्दी से। मुस्लिम, बताइए क्या बनेगा बच्चों? मुस्लिमीन। मुस्लिमीन। मुस्लिमीन, माशाअल्लाह बारकल्लाहु फी, है ना। इसी तरह मोमिनुन है, कौन सी हालत है? वाहिद है। वाहिद है। वाहिद है, और हालत कौन सी है बेटे? आप रफा। कहीं, हाँ हाँ रफा रफा। है। और अगर हम इसे नसब और जर करना चाहें तो क्या करेंगे हम? मुमिनानी। मुअम्मी, नानी। मुमिनानी, है ना। मुमिनानी हो जाएगा नसब और जर में। सही सही बताओ, देखो जरा गौर करके। मुमिनैनी होगा। जी अपी, मुमिनैनी। मुमिनैनी होगा। सॉरी सॉरी अपी, वो गलत। चलो ठीक। और अगर इसकी जमा बनाए तो? इसकी जमा बनाए तो कैसी होगी? मुमिनूना, है ना। मुमिनूना, और नसब और जर कर दे तो? मुमिनीना। मुमिनीना। मुमिनीना, सिंपल माशाल्लाह। चलो ठीक। चलिए ठीक है, क्लियर। कोई डाउट बताइए मुझे, अगर आप लोगों को हो तो। कोई चीज अगर इसमें समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अलबत्ता आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज के बाद तो क्लियर होगा और बहुत, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो। अपी ये जो बनाया हुआ है, तो बॉक्स में ऊपर एक ऊपर लिखा वाहिद, तो वो वाहिद फिर वाहिद उसके का बाद रफा है। जहाँ। वाहिद को जी। सिर्फ दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है, दरअसल इनको और दूसरी कंडीशन में दिया नहीं है, हम बना रहे हैं, ठीक है। और तस्निया भी दिया हुआ है, डुअल वाला तस्निया और जमा। इन लोग का भी रफा और हालते जर, ये भी मतलब बन रहा है इसमें। हम्म। नसब, हाँ तस्निया में है ना, ये रफा है, ये नसब और जर है। जी। तस्निया में तो दिया हुआ है। हालत और जमा में भी देखो, हालत रफा है, ये हालत नसब और जर है ना। जी। जी। और कुछ नहीं, कोई बात समझ में आई हो तो बताइए। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह आ गया समझ। चलिए ठीक है। चले फिर आगे हम लोग। चलिए चलते हैं, इंशाल्लाह एक्सरसाइज करते हैं और फिर आप देखते हैं क्या चीज समझ आई और क्या नहीं आई। दरअसल जो एराब और अदद होता है ना, ये दोनों चीजें साथ में चल रही होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट इंशाल्लाह पढ़ते पढ़ते ही समझ में आता है। जाहिर सी बात है, एक दो दिन पहले पढ़े और दो दिन में सब समझ में आए, ऐसा मुश्किल होता है, लेकिन समझ में आएगा, ठीक है। चलो इस्मुल फाइल और मफूल आगे समझेंगे, ये भी एराब के साथ है। अलबत्ता करते हैं हम पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के जरिए आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये ममनू मिनस सर्फ आ रहा है, अभी हमारे लिए जरूरी नहीं है, स्किप करेंगे, आगे की बुक में पढ़ेंगे। ठीक है। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की मिसाल आ रही है, चलो ठीक है। अब हमें दे दिया जा रही है एक्सरसाइज नंबर 1 कि दिए हुए सेंटेंस में जो इस्म है उसमें वाहिद, तस्निया, जमा को पहचानिए
जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुअन्नस सालिम को पहचानिए। ठीक है, तो बताना है कि भाई कोई इसम है तो वो इसम अदद के एतबार से कैसा है, ये हमें बताना है। ठीक है, और साथ साथ हम एराब भी पहचानते चलेंगे ताकि हम आगे के लिए, हमारे लिए वो आसानी हो जाए। तो बताओ, पहली आयत है वअंतुम अनहु गाफिलूना, इसमें कोई इसम नजर आता है हमें? गाफिलूना है। गाफिलूना, बताओ। अच्छा चलो माशाल्लाह, इसमें है। तो बताओ कैसा है, वाहिद है, तस्नीह, जमा कैसा है? ये जमा सालिम है और जम हालत रफा में है। हाँ, जमा सालिम है और मुजक्कर सालिम है ना। चलो माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी, बहुत अच्छे से समझे आप, अच्छी बात। चलो, और देखो एक और इसम भी है इसमें, अंतुम, है ना। अंतुम भी तो इसम है। जी। चलिए, तो अंतुम कैसा है? जमीर है ये। जमीर है ना, तो जमीर भी वाहिद है, तस्नीह जमा किसके लिए इस्तेमाल होती है? ये जमा के लिए है। जमा के लिए इस्तेमाल होती है। चलो माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी, समझ आ गई बात, ये अच्छी बात है। जमा है और मुजक्कर है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नीचे वाली आयत है, तो पहचानो, कोई पहचानेगा इसमें कोई इसम आ रहा है? मुस्लिमीन है। मुस्ली मुस्लिम। मुस्लिमीन, चलो बहुत अच्छा। तो बताओ कौन किस तरह का इसमें ये? अभी ये जमा है हम्म, और ये हालत जर है। जमा हालत जर, अच्छा ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है ना, क्योंकि दोनों में सेम रहता है ये तो। सही कहा जी मैंने, जी। दोनों में सेम टू सेम रहता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे हम लोग कि भाई ये नसब है कि जर है? ठीक है, या नून। या नून से, देखो या नून नसब में भी आता है, जर में भी आता है। ठीक जी है, जी जी जी। इसको कैसे पहचानेंगे ये आगे समझ में आएगा, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से कर लेंगे, अभी कर पा रहे हैं तो आगे भी कर लेंगे। चलो बताइए मुझे, आगे और कोई इसमें नजर आता है? जी अपी वल मुस्लिमाती। वल मुस्लिमाती, कैसा है इसमें ये? ये रफा है। रफा है, जी। कौन सी हालत? ये जमा है। जमा है, कौन सी जमा, मुजक्कर जमा के मुअन्नस जमा? मुअन्नस। मुअन्नस की जमा सालिम है ना। जी। मुअन्नस की जमा सालिम है हालत नसब या जर में। चलो आगे और देखो। वल मुमिनीना। वल मोमिनीना, क्या है भाई ये? ये मोमिन, हुर्फे हालत जर है। हाँ, चलो हालत जर या नसब हो सकती है, आगे पहचानना सीखेंगे। पर बहरहाल ये इसमें और जमा है ना, जमा कौन सी वाली जमा, मुकस्सर के सालिम? बताओ सालिम है कि मुकस्सर है? सालिम है। सालिम है, जमा सालिम मुअन्नस है ना, मुअन्नस की जमा सालिम है। चलो मुजक्कर, क्योंकि मोमिनीना मुजक्कर है, मोमिनाती मुअन्नस है। चलो नेक्स्ट आयत देखते हैं, कौन बताएगा? बताओ। इन्नमल मोमिनूना इखवतुन फअस्लिहू बैना
अखवाइकुम। बताइए। वल मुमिनूना इसमें वल मोमिनूना इसमें, तो कैसा है इसमें? अदद एराब क्या है इसका? ये अपी मुजक्कर है हम्म। और ये हालत रफा है। हम्म। मुजक्कर है और हालत रफा है। चलो माशाल्लाह। और खालिदूना खालिदूना। खालिदूना कहाँ देख लिया? पहले तो हम उसी आयत में चल रहेंगे ना, जो आयत अभी बताइए ना, वही देखो नीचे। खालिदूना अच्छा, कहाँ है फिर बेटा? वो आप ऐसे नीचे जो स्लाइड वो कर दी थी तो मेरा नजर चला गया, सॉरी। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं, देखो। बताइए, देखिए। बाजी इख्वातुन। इखवतुन, बताओ कैसा है इख्वातुन। ये? ये अपी हालत रफा है हालत है हम्म। और मुअन्नस। हालत रफा है और तुम है इसलिए मुअन्नस बोलता है। बोलता है मुअन्नस। चलो इंशाल्लाह ये मुअन्नस तो नहीं है, दरअसल है ये मुजक्कर। लेकिन इसे इसे मैं आगे आप लोगों के सामने समझाऊंगी, ठीक है? इसका मतलब होता है अखुन की जमा होती है, मतलब बहुत सारे भाई। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आगे से मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी इस इसम के बारे में, ठीक है? जी। चलो आगे बताओ। नेक्स्ट। असलिहू बैना फासलिहू। असलिहू तो बेसिकली फेल है, वो तो उसको छोड़ दो। जी। आगे बताओ। बाजी इख्वातुन की जमा है क्या? अखवाइतुन, अखवाइकुम। हम्म। तो हालत रफा मुजक्कर। मुजक्कर है हालत रफा में, जी। अखुन की जमा है, इखवतुन की नहीं, अखुन की जमा है। जी। चलो नेक्स्ट बताओ। जन्नतैनी। हम्म। ये तस्निया है और मुजक्कर हम्म। हालत नसब और जर। हम्म। चलो आगे चले।
क्या बोले थे बेटा, जरा दोबारा से बोलना। तस्निया मुजक्कर और तस्निया मोनस, मोनस जन्नतुन है, गोल ता है ना, उसको लंबी ता में कन्वर्ट किया, वो मोनस है। जी। जन्नतैनी। चलो और बताओ। वल बनूना, अपने नीचे वाला लाइन। वल बनूना। अच्छा ठीक है, बनूना तो क्या लगता है ये इसमें, तो किस तरह का है इसमें? अभी और हालत रफा है। लते रफा। लते रफा है तो, और ठीक है, मुजक्कर है या मुअन्नस? बताओ। अभी मुजक्कर है। मुजक्कर है, माउनून तो मुजक्कर में ही आता है। चलो माशाल्लाह। और अल मालू। अलमालू। चलो, कैसा है ये अलमालू? हालत रफा। हालत रफा। चलो आगे बताओ। बाजी अलमालू वाहिद होगा या जमा? वाहिद है बेटा। अलमालू ये वाहिद वर्ड है। जी। इन्नल मुजरिमीन। इन्नल मुजरिमीन। ये मुजरिमीन। ये चलो अभी मुजरिमीन कैसा है? हालत हालत जर है। हालत जर है और जमा है। हालत जर है और जमा है, ठीक है आगे बताओ। खालिदून। खालिदीना। कहाँ पे है खालिदीना, ये भी बताओ मुझे। अभी खालिदूना। खालिदूना है ना। चलो। तो अभी मैं यही बोली हूँ, आवाज नहीं आ रहा क्या अभी मेरा? खालिदीना समझ आया मुझे। अच्छा अच्छा। जी। ये अभी हालत रफा है। हम्म। और और हम्म। और अभी ये हाँ बताओ बेटा। मुजक मुजक्कर है। हालत रफा और मुजक्कर, जमा या वाहिद? वाहिद है। वाहिद है, खालिदूना वाहिद है, माउनून जी वाहिद में आता है। जी जी जी, अभी जमा है। जमा है। चलो ठीक, आगे चले। जी। चलो बताओ फिर, आगे वाला वाली आयत कौन बताएगा? वना दो या मालिकु लियक़दी अलैना रब्बुका फला इन्नकुम मालिकू। माकिसून। मालिकु कैसा है? हालत रफा। हालत मुजक्कर। मुजक्कर, वाहिद या जमा? वाहिद। वाहिद। चलो और
माँ की सोना। माँ की सूना, कैसा है ये माँ की सूना? ये जमा सालिम, हम्म। अम, हालत रफा और हम्म। मुजक्कर। हम्म। जमा सालिम, हालत रफा, मुजक्कर। चलो और आगे बताओ। आगे वाला इसमें कौन बताएगा? जी अपी वो हालत रफा है मुमिनीना हम्म। मिनूना। हम्म। और ये और और ये मुजक्कर है। हम्म। और और ये जमा है। हम्म। चलो और। रब्बुका, रब्बो का कैसा है? हालत रफा, हल तरफ वाहिद या जमा? वाहिद। चलो ठीक, माशाल्लाह। आगे बताइए। अल बसरा, अल बसरा, ठीक है। हाल हालत नसब और ये हम्म। वाहिद है, मुजक्कर। अच्छा। और बताइए। नेक्स्ट बताइए बेटा। कर्रतैनी, हम्म। ये अपनी हालत जर है। हम्म। और और जमा है। हम्म। और अपनी मुजक्कर है। ठीक है। और आगे बताइए। बाजी कर्रतैनी मुजक्कर हो गया मोनस। कर्रतैनी मोन्नस है। मुहतीना, कौन सा बोले बेटा आप? मुहतीना, मुहतिईना। ठीक है, कौन सा है बताइए, मुजक्कर मोन्नस क्या है ये? हालत जर, हालत जर। मुजक्कर या मोन्नस? मुअन्नस, वाहिद तस्निया की जमा? जमा। जमा, माशाल्लाह। चलो, मतलब इतने आसानी से पहचान पा रहे हैं तो इतना कोई मसला नहीं है। अब इसमें आप मुजक्कर, मोन्नस और नस मारिफा नकीरा भी पहचान सकते हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों चीजें पहचानना आ रही है एक किस्म की। चलो नेक्स्ट आयत में बताइए, कौन बताएगा?
फिल अर्दी, अल अर्दी। अल अर्दी हालत जर वाहिद। हम्म अल यमीनी, हम्म ये तस्निया है और हम्म मुजक्कर हम्म। हालत नसब और जर। चलिए ठीक, माशाल्लाह। और ठीक है, नेक्स्ट बताइए। जी बताइए बेटा, नेक्स्ट आयत बताइए। काला कम लबिस्तु। अदद सिनीना। अददा सिनीना, तो बताइए। ये फिर सिनीना। हालत जर है और जमा है। जी बताइए बेटा। सिफस अलिल अदीना। हम्म फस अलिल आदीना। जी, ये हालत जर है और हम्म और जमा है। जमा है। मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस है अभी। मुअन्नस की कोई निशानी? मुअन्नस की जमा में ई ना आता है, गौर करो। मुअन्नस की जमा में कभी ई ना आता है। नहीं अभी। क्या आता है? ता। आते हैं ना, उल्टा मोमिनातिन, आता है। जी। मोमिनातुन। इस तरह से, ठीक है ना? तो और ये हमजा। है। चलो जी। नेक्स्ट आयत बताइए। कौन बताएगा? वलबिस्तुम फीना मिन उम्र का सिनीना, बताइए इसमें से कौन बताएगा? सिनीना, सिनीना। ये जमा है हम्म मुजक्कर और हम्म, हालत नसब जर। सही, माशाल्लाह। जमा मुज़क्कर हालत नसबिया जर। ठीक। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट वाली आयत।
इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी। बताइए। ताबुदून। ताबुदूना ये फेल है बेटा, इसको छोड़ दो। हाँ, इसमें ही इसमें देखेंगे अभी हम। चलो इसमें बनी है लेकिन छोड़ो। नेक्स्ट आयत में बताओ। बल यदाहु मबसूततानी। म, बताइए मबसूततानी। कैसा है। तस्निया है, तस्निया, मुअन्नस मुअन्नस, और हालत रफा। हालत रफा में। चलिए माशाल्लाह। नेक्स्ट आयत में बताइए। क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ूना। बताओ, इसे कौन बताएगा। फिर रजुलानी। फिर रजुलानी है ना। फिर रजुलानी ये हालत रफा है। ठीक है, रजुलानी हालत रफा है। और क्या है हालत रफा। वाहिद, तस्निया, जमा। तस्निया। तस्निया, मुज़क्कर, मुअन्नस। अभी मुअन्नस है। मुअन्नस है। चलो नेक्स्ट। आगे बताइए। अच्छा, एक सेकंड रुकिए रुकिए। तस्निया ये मुअन्नस किसने कहा रजुलानी को। किसने कहा मुअन्नस, अभी कौन बोल रहा था। जी अभी। रजुलन का आनी मतलब होता है आदमी। मुअन्नस के लिए ता आता है बीच में, ता जैसे मबसूत तानी में था। जी जी। ठीक है, गौर करेंगे। जी रजुलानी मुजक्कर है, मुजक्कर तस्निया है। ठीक है। जी। नेक्स्ट आयत। नेक्स्ट सॉरी, इसी आयत में आगे बताइए, कौन बताएगा। बताइए। मैंने लजीना, अल लजीना क्या है बताओ मुझे पहले कोई। ये अभी हालत जर है। जर है। ठीक अच्छा, है। अल लजीना के और बानी क्या होते हैं बेटा तरन्नुम। बताओ फटाफट। जो लोग। वो लोग जो है ना, तो ये अस्माए जी मौसूला है। चलो, हालत जर है, लेकिन ये वाहिद है कि तस्निया है कि जमा है। जमा है। मुअन्नस है कि मुज़क्कर है। मुजक्कर। चलो, मुज़क्कर है। आगे चलें, बताइए। गालिबूना। गालिबूना। ठीक है, बताइए कैसा है। ये जमा, जमा मुजक्कर और हालत रफा। हालत रफा, जमा मुज़क्कर सालिम। चलो नेक्स्ट बताओ, और कोई आयत इसमें दिखती है। सॉरी, इस आयत में और कोई इसमें दिखता है हमें। जी लास्ट में मुमिनीना। मुमिनीना कैसा है ये इसमें। ये मुजक्कर, जमा, हालत नसब और जर।
चलो ठीक है। आगे की आयत देखिए, बताइए। बताओ बेटा, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, वक्त जा रहा है। वकालू लौला नुज़िला हाज़ल कुरआनु। कोई इसमें नजर आता है हमें इसमें? चलो, इसमें तो मुश्किल लग रहा होगा आपको, इस वाले में बता दो, नेक्स्ट वाले में। तो उसमें सना। बीच में वहां पे करतैनी और उसके बाद आगे भी मिला के दिया तो वो हो हाँ, सकता है। इसलिए मैंने कहा कर्रतैनी अजीमन, इस तरह से जी मिला दिया है तो शायद आप लोग को परेशानी हो, इसलिए मैंने कहा छोड़ दो। तो आप पहचान लिया जी है, तो बताओ फिर कैसा है। इस तरह हम देखें तो देखो, ये हाजा भी इसमें मुजक्कर वाहिद है ना। कर्रतैनी ता आ रहा है ना, तो ता क्या बताता है हमें, मुअन्नस की जमा तस्निया, तस्निया। ठीक है ना। जी मुअन्नस का तस्निया है। अजीम ये मुजक्कर है ना। चलो जी। नेक्स्ट आयत बताइए। अपनी अपनी तो ऐसे भी मतलब आगे आएंगे कि जो कि मतलब मिले हुए रहेंगे, आधा बीच हाँ, में बस आगे कुरान पे मिले। बहुत जगह पे आते हैं मिला मिला के अल्फाज लिखे हुए होते हैं। हम लोग ने कभी गौर नहीं किया, तो हमें ऐसा लगता है कि एक ही लफ्ज है, लेकिन वो कई बार मर्तबा दो या तीन अल्फाज भी होते हैं मिला हुआ। जी जी। बताइए, इस वाले में बताइए। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सकलानी। अय्युह सकलानी। अय्युहा, अय्युहा तो छोड़ दीजिए, लेकिन सकलानी बताइए कैसा है। जी सकलानी। यह पी तस्निया है और तस्निया है। हालत रफा है रफा है। मुजक्कर है या मुअन्नस? और मुजक्कर। मुजक्कर है, चलो। इस अपी आयत में अगर बताइए। इसमें यहाँ पे अपी, एक मिनट, अगर हाँ, इसमें ता और अलिफ रहता तो वो मुअन्नस हो जाता। ता अलिफ तो उसमें पहले से ही है मतलब यहाँ पे, ता, है ना। वही अपी ता ता। आ जाते हैं यहाँ पे भी, सकलतानी हो जाता है इस तरह से। जी चलिए नेक्स्ट बताइए। नाजिरीना। नाजरीन किस तरह का इसमें? जमा नसीब बेटे, सालिम। आप नहीं बोल रहे हैं, क्या मसला है, समझ में नहीं आ रहा जी, बताइए सना। जी, जमा मुजक्कर और हालत नसब जर। नसबिया जमा मुजक्कर सालिम है ना। नसबिया या जनरेशन में। चलो माशाल्लाह। चलिए, अच्छे से आप लोग देखिए इसमें, और कोई समझ, वैसे मैंने काफी सारे जो थोड़े मुश्किल लग गए थे वो मैंने छोड़ दिए हैं, लेकिन उम्मीद है। अब मुझे बताइए, मुजक्कर मुअन्नस को, वाहिद तस्नीया जमा को पहचानने में कोई मसला पेश आ रहा है अब आप लोगों को? कोई ऐसी चीज जो अभी भी समझ नहीं आ रही हो, बहुत टफ है ऐसा कुछ? नहीं अपी। है ना। तो हम दरअसल जब तक रूल्स पढ़ते हैं ना, एक चीज होती है ग्रामर में या हम कोई भी लैंग्वेज में, मैंने ये देखा है, जब हम लैंग्वेज पढ़े या कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट रहे, अगर हम सिर्फ थ्योरीज थ्योरीज रूल्स ही रूल रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो समझ नहीं आता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना उसको, तब हमको वो अच्छे से समझ में आती है। यही बात यहाँ पे भी है। एक्सरसाइज नंबर 2 है, मोअन्नस की तस्निया बनाइए, ये आप लोगों की होमवर्क रहेगा। ये मोअन्नस है, मुस्लिमतुन मतलब मुसलमान खातून। इसका तस्निया बनाना है, जैसे यहाँ बना है, क्या बनेगा, मुस्लिमतानी रफा में। और नसब जर में क्या बनेगा, मुस्लिमतैनी। फिर उसका जमा बनाना है, मुस्लिमातुन हालत रफा, मुस्लिमातिन हालत नसब और जर। तो एक्सरसाइज नंबर 2 है ये आपके बुक की,
ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, सभी को करना है। बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आबिदतुन है, आबिदतुन का तस्निया बनाइए, क्या बनेगा सना? आबिदतानी। आबिदतानी, ये रफा में, और नसब और जर में क्या बनेगा? आबिदतैनी। आबिदतैनी। अच्छा, इसका जमा क्या बनेगा? आबि आ- आबि आबिदत नहीं, आबिदातुन। आबिदातुन, और नसब और जर क्या बनेगा? आबिदातिन। आबिदातिन। ये आप सबको करना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, लगभग इसमें 10-12 इसमें सबको करना है, और कल मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। कुछ ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। आप ये वाला पीडीएफ आप सेंड कर दीजिएगा। रुकिए, मैं अभी करती हूँ, वरना फिर काम में मुझे भी जहन से निकल जाएगा। मैं अभी करती हूँ, रुको। आपकी क्लास के ग्रुप में अभी मैंने जो लिंक आपको कॉपी पेस्ट करके दिया ना, जरा सना उसको ग्रुप में सेंड तो करो आपके। जी बाजी। वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग है, वरना जहन से निकल जाएगा, उसको कर दो। कर दिया गया है आपको पीडीएफ, इंशाल्लाह अभी पहुंचता है, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग भी पहुंच गई लास्ट क्लास की, ये क्लास की रह गई है, तो इंशाल्लाह ये कल कोशिश करेंगे इसको ऐड करने की। चलिए, ठीक है। पीडीएफ में आपको ये पूरी एक्सरसाइज दिखेगी, वो करनी है। कोई बात जो ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए, इंशाल्लाह क्लास को